इसको भोगने वाला जीवात्मा जो है वो अमृत स्वरूप और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं। सारी संसार सारे ब्रह्मांड की रचना भगवान करते हैं, लेकिन भगवान उनसे बंधते नहीं। और भगवान जब आते हैं तो प्रकृति उनके वश में रहती है, क्योंकि ये प्रकृति जो है वो किसकी है? भगवान की है। और हम जब आते हैं तो हम इस प्रकृति के वश में होते हैं। यही अंतर है और यही बंधन है, यही माया है कि हम प्रकृति के वश में होते हैं और इसी के वश से निकलना है। मुक्त होना है किससे? इस प्रकृति के बंधन से। और यही हमारी तपस्या है। भगवान ने यहां हमको डाल दिया है और ये सब कुछ दे दिया है, और उसके बाद देख कि भगवान की तरफ हम जाते नहीं जाते, किसके तरफ जाते? अब कल हम लोग बात करेंगे इस पर 10वें श्लोक के माध्यम से, जहां अंतकाल के चिंतन के अनुसार भगवान गति बताएंगे कि अंतकाल में कैसा चिंतन होता है तो क्या गति होती। अभी तक तो अंतकाल में भगवान ने बताया कि हमारा स्मरण भी अगर हो जाए अंतकाल में भी तो उसकी गति हो जाती है। पापी से पापी मनुष्य भी अगर भगवान की शरण ले ले तो भगवान उसके पाप को नहीं देखते, उसके शरण लेने के भाव को देखते। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र का वध भी किसी ने किया हो, अगर वो उनकी शरण जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते। इतने बड़े कृपालु हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि तुम एक कदम अगर मेरी ओर बढ़ाते हो तो मैं 7 कदम तुम्हारी ओर बढ़ा। अब इससे बड़े कृपालु क्या हो? लेकिन वही एक कदम हम मनुष्य नहीं बढ़ा पाते भगवान की। जिस दिन वो एक कदम बढ़ा लिए उस दिन तो दूसरा अपने आप बढ़ जाता है, फिर उसको बढ़ाना नहीं पड़ता। अब चलते हैं भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री चरणों में पुनः एक बार ध्यान करते हैं और करते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। आप सभी के जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेते हैं।